बिना मम्मी पापा का लड़का है जो कि पति आपके इनकम टैक्स ऑफिसर में है, इनसे तो बड़े बड़े लोग डरते होंगे, आपको डर नहीं लगता? क्यों डरेंगे? जो काला धन रखेंगे वही डरेंगे ना। हाँ, तो आजकल ईमानदार कौन है? सब तो नेतवा भ्रष्ट है, सब तो काला धन चुरा के रख रहे हैं। पता नहीं चलता है ना, लेकिन किसके पास ब्लैक मनी खपा दिया जाता है। वही तो। प्यार करना है तो भाभीियों से करो, ये धोखा कम मौका ज्यादा देती है। मीडिया पर एक भाभी काफी तेजी से वायरल हो रही है, लगातार कई सारे लोगों का प्यार इनको मिल रहा है और रातों रात ऐसे वायरल हो गई कि एक रील 50 मिलियन पार हो जाता है। स्वागत है भाभी, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? सब आप लोग का आशीर्वाद है और माता रानी का आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं आपका जो डांस है और जो रील बनाने का तरीका है सबसे अलग है, जिसमें बिल्कुल अश्लीलता नहीं है। आजकल देख रही हैं कि लोग अश्लील हरकत करके वायरल होते हैं और आप नॉर्मली अच्छा काम करके वायरल हुई हैं। कैसा महसूस हो रहा है ये बताइए? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हम वही सोचते हैं कि देखिए किसी न किसी हम एक्ट्रेस को देखते हैं ना, तो हमारा मन करता है कि हम इस एक्ट्रेस की तरह बने या उनकी तरह ड्रेसेस पहने, तो हम लोग उनके तरह पहन लेते हैं। तो कुछ लोगों को अश्लील लगता है, लेकिन जो उसी में समझते हैं कि एक एक्ट्रेस का हर किरदार होता है, हर किरदार का रूप निभाता है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये गलत नहीं है, ये एक्ट्रेस का काम ही है कि वो हर तरह का मतलब कहीं ना कहीं नजरिया गलत होता है, ड्रेस गलत नहीं होता है, जी जी, तरीका गलत नहीं होता है, मतलब आप जिस नजर से आप देखो वो नजर है। हाँ, और ये भी बात है, लेकिन गलत होता है। अब उस लायक ड्रेस ना हो और हम मान लीजिए कि जो नाइट सूट हो और हम पहन के रोड पर निकल जाए, तो वो गलत है, वो चीज़ गलत है कि नाइट सूट जो एक बेडरूम के लिए बना है वो हम बाहर पहन के जा रहे हैं, तो वो गलत हो सकता है। क्योंकि सूट के टाइम तो कुछ भी चलेगा, लेकिन बाहर नहीं चलेगा। मतलब एज ए सिचुएशन, किस सिचुएशन में है आप, कहाँ जा रही हैं और कौन सा काम करना है, उस हिसाब से आपको ड्रेस पहनना है या मेकअप करना है या लोगों के सामने खड़ा होना है। तो अभी आप सिवान की सबसे चर्चित भाभी हैं, आपको पता है ये बात? पता नहीं था, धीरे धीरे आप बिहार में पूरे बिहार में आपके देवर बनते जा रहे हैं, सभी लोग यूपी में भी बनते जा रहे हैं, यूपी में भी बनते जा रहे हैं। मतलब हमको कल कुछ लोग वीडियो देखा भाभी कितना अच्छा डांस करती रही, हम कहते भाभी के भैली बहनों को तो भाभी और बहन के बीच का जो ये अंतर है लोगों में कैसे दूर कीजिएगा? देखिए जो लोग, क्योंकि लोग देखिए बुरा नहीं मानिएगा, मैं थोड़ा सा साफ सुथरा बात बोलता हूँ, भाभी को देखने का नजरिया जो हमारे समाज में है निगेटिव पॉजिटिव दोनों लोग देखते हैं, और बहन का नजरिया तो आप समझ सकती हैं कि बहन बहन जैसी होती है, तो कहीं ना कहीं नजरिया के बारे में लोगों को क्या बोलिएगा? देखिए भाई बहन का रिश्ता तो बहुत पवित्र होता है, और खास करके आजकल कोई ऐसा नहीं है जो दूसरे की बहन को अपना बहन मान लेता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप अगर लड़के हैं तो हमको बहन मानिए, अगर आप भाभी मानते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि देवर भी एक बेटा समान ही होता है और भाभी माँ समान होती है, तो कोई गलत बात नहीं है। अगर आपका भोजपुरी में देखिए तो देवर का नाम लेके इतने सारे अश्लील गाने बन गए हैं और भाभी को इतना बदनाम कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं देवर भाभी का जो रिश्ता है, भोजपुरी के जो कुत्ते कलाकार हैं, मैं वैसे लोगों को गलत बोलता हूं जो गंदगी परोसते हैं, चाहे वो खेसारी जी हो, चाहे वो पवन जी हो, चाहे बड़े बड़े कोई भी सुपरस्टार हो, जो अश्लील गाते हैं हम उनको गलत बोलते हैं। आप अच्छा कहिएगा, आपको अच्छा बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं देवर भौजाई का रिश्ता है जो शर्मसार हो गया है, उस पर क्या बोलिएगा? देवर भाभी का रिश्ता तो माँ बेटे की तरह होता है, जैसे सीता माता और लक्ष्मण जी का है था और हमेशा रहेगा। उनसे ही देवर अगर देखा जाए तो उनके जैसा तो देवर ही आज तक कोई नहीं हुआ। लेकिन देवर और भाभी का रिश्ता जो गलत आजकल हो गया है कि केकरा संगे रहबू, देवर के संगे, पति के संगे, ये सब हम लोग कितना सुने हैं, तो हम लोग को भी शर्म आता है, लेकिन क्या करेंगे। कई इंटरव्यू में तो मैंने देखा कि आपसे भी सवाल किया गया था कि देवर के संगे रहबू कि मर्द के संगे रहबू, तो मैंने उस इंटरव्यू में ये भी बोला है कि देवर कुछ गलत नहीं होता है, देवर एक बेटा के जैसा है, पति तो खुद को संभाल सकता है। अगर हम देवर को अपना बेटा मानते हैं, ऐसे लोग जो सवाल करते हैं वो उनसे भी तो आप पूछना चाहिए ना कि तू अपना बहन के संगे रहबो कि अपना मौसी के संगे रहबो कि अपना माई के संगे रहबो, ऐसे नहीं पूछती हैं? पूछ चुके हैं हम, लेकिन उससे वो लोग का मुंह बन जाता है। फिर जो देवर भौजाई की बात करते हैं, मैं एक सीधा सीधे सवाल करता हूँ, देवर भी हमारा ही घर का हिस्सा और पति भी हमारे ही, दोनों के घर का इज्जत है, उसी के घर के बहू है ना। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसी बातें कह के मजा लेना चाहता है, मजे के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, या कुछ और सेंस से इस बात को आपके सामने रखता है? क्योंकि आप काफी वायरल हैं, आपके नाम पर कई लोग पैसा भी कमाना शुरू कर दिए हैं, कोई आपको प्रॉफिट देता है? नहीं,
बात देखिए सच्चाई है। किसी हम से आपको कोई profit इंटरव्यू नहीं कर है रहे हैं हमको। तो हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप देवर के संग रहिएगा, कि भौजाई के संग रहिएगा, तो ये कीजिएगा तो वो कीजिएगा। सच्चाई पे बात करेंगे। आप अच्छा करके आगे बढ़ रही हो तो हम अच्छी बातें करके भी तो आपको प्रमोट कर सकते हैं ना। हमें क्या जरूरत है ऐसे गलत चीजों को आपके सामने रखना, आपके मुंह से कुछ ऐसा निकलवाना जिसको लोग देखें और वायरल करें। देखिए हमको बहुत मीडिया भाई लोग आए हैं तो चढ़ा भी दिए हैं अकेले में कि ऐसे ऐसे बोल दीजिए, ऐसे ऐसे बोल दीजिए। चढ़ा के बोलते हैं। हाँ, और अरे छोटा सा देख लीजिए ऐसे भी बोले हैं लोग कि वो आप बोल दीजिए ये कि वैसे ही लोग होते हैं, आप समझ लीजिए। सभी लोग आपको भाभी बोलते थे ना, आपको बता रहे जितने भी मीडिया लोग आए हैं आपको चढ़वा के बोल रहे थे ना, वो अपने बहन जितने के भी साथ नहीं, भी कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे हाँ, हैं कुछ की जिन बात पे कर हमको रहे हैं। गुस्सा भी आ गया। हम बोले कि आप में हम ये सब काटिए। जब हमको समझ में आया हम अपने पति से ये सारा बात बताया कि हम उनसे कोई बात नहीं छिपाते कि देखिए ना ऐसे ऐसे फोर्स करके बनवा लिया है लोग। अब कहाँ उतने आदमी, कहाँ हम अकेले। तो मेरी दीदी बोली तो तू बोली ही क्यों? हमने बोल नहीं रहे थे, हमको चढ़ा दिया लोग। और कहाँ एक अगर लड़की मान लीजिए शादी होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, उम्र के हिसाब से दिमाग आता है। तनिया टीआरपी के चक्कर में, 2-4 पैसा कमाने के चक्कर में आप किसी की बहन बेटी से कुछ भी बोलवा लेते हो। तो आप फिर अपनी हम- बहन बेटी से कुछ ऐसा बोलवाओ कि हम लोग को भी सुनने में मजा आए। नहीं तो हम बोले कि आप लोग काटिए, ये चीज गलत है। अब नहीं तो हम बोलेंगे कि आप लोग हमसे जबरदस्ती बुलवाए हैं। अच्छा ये देखिए भाभी, कैसे भी करके आप अच्छा कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, नाम कर रही हैं। आप बहुत सुंदर, भगवान ने आपको बनाया है, खूबसूरती भी गॉड गिफ्टेड है। आप है भी बहुत अच्छी, बोलने में भी बहुत अच्छी हैं। और पति आपके ना, जी और आपके पति भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपका कितना साथ देते हैं, उसके बारे में, अपने पति के बारे में 2 शब्द जरूर बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आजकल के समय में पत्नी अगर कुछ भी करती है तो पति सकी माइंड के होते हैं। कहाँ बतियावती है, तो मोबाइल चलावती है, रील बनावती है, कई तरह के दबाव जो होते हैं, पारिवारिक दबाव, पति का दबाव। अब परिवार में और लोग भी हैं जो गलत सेंस के लोग होते हैं, वो लोग दबाव बनाने लगते हैं। तो आपका जो फ्रीडम मिला, कैसे मिला, कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई कि आप रील बनाना शुरू करते हैं? जानते हैं, हम कहेंगे ना तो झूठी लगेगा। अगर नहीं बिल्कुल बोलिए। अगर लोग झूठी, पब्लिक झूठ मान लेगा इस बात को। अगर कोई ये कह देना कि हम आपके बीवी को किसी लड़के के साथ देखे, अकेले में हाथ पकड़ के घूम रही थी या बैठ के कहीं खा रही थी, तो मेरे पति बोलेंगे उसका भाई होगा। इतना भरोसा करते हैं मेरे ऊपर, बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि हम उस लायक हैं। पत्नी अगर कुछ, हमारा रिश्ता 2018 से जुड़ा हुआ है, देखा जाए तो 2017 से हमारा एंगेजमेंट हुआ था, तो काफी टाइम हो गया। अच्छा, आप लोग का अरेंज मैरिज है? जी, और अरेंज मैरिज के बाद भी इतना सपोर्ट पति से, जी भाग्यशाली है आप। वो तो बहुत भाग्यशाली है कि सपोर्ट भी है, प्यार भी है, और हर कदम पे मेरा साथ देते हैं। आज हमको 3 महीना के लिए पंजाब ले जाते हैं, तो फिर हमको 6 महीने के लिए हमारे मायके लेकर आते हैं। हम यहाँ पे क्लास करते हैं ना, तो उतना दूर हमारा पंजाब में कोई नहीं है मेरे पति के अलावा। तो जॉब पे रहते हैं ना, तो उनको टाइम नहीं मिलता है। तो हमारे सिवान में आके एडमिशन करा दिए हैं, क्योंकि एक मेरा छोटा सा बच्चा है 2 साल का, उसको मम्मी संभाल लेंगी, बहन संभाल लेगी, और मैं क्लास करूंगी, अपना साधना करूंगी संगीत का। तो इतना मेहनत कौन करता है किसी के लिए? नहीं, बहुत, ये तो काफी बड़ी बात है। और हर एक पति को अब सीखना चाहिए इनसे, जो ये बता रही हैं और ये रील बनाती हैं, और इनके पति इनको बाइक पे बैठा के ले आकर आज यहाँ पर इंटरव्यू करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतना सपोर्ट जो है, सभी को इस चीज को अपने अंदर फॉलो करना चाहिए। और आपकी पत्नी को भी उस लायक होना चाहिए। पत्नी को भी भरोसा करना चाहिए पति के ऊपर, और पति परमेश्वर होता है। अच्छा, लड़के गलत होते हैं या लड़कियां गलत होती हैं? देखिए इस सिचुएशन में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि गलत कोई भी हो सकता है। ठीक है, आज के समय में दोनों गलत हो जा रहे हैं। हाँ। गलत कोई भी हो सकता है, बस वो लोग का बात वही लोग समझ पाएंगे कि आखिर गलती है किसमें। चाहे वो बोले कि ये गलत है, चाहे वो बोले कि ये गलत है, बस पता चल ही नहीं सकता है कि गलत कौन है जब तक पूरा खुलासा नहीं होता है। अच्छा चलिए, हम लोगों से मिलके आपको कैसा लगा? हम लोग तो अचानक इतना लोग आ गए, देख के आप लोग, भैया बोल रहे डर लग गया कि आप लोग कहाँ से आ गए इतना लोग। हम लोग जा रहे थे काराकाट, और सिवान रास्ते में पड़ता है। तो अचानक इनके जो पति हैं भैया, उनसे बातचीत हुई, तो हमने कहा भैया इंटरव्यू लेना है। तो हम लोगों को लोकेशन दिए, हम लोग यहाँ आए, बातचीत हो रही है, साथ में पानी भी पिलाएं। और बहुत प्यारे व्यक्ति हैं। कैमरा में पता नहीं वो आना चाहेंगे कि नहीं आना चाहिए? अच्छा, डिपार्टमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है भैया को, नहीं तो आते जरूर। जिस दिन रिटायर हो जाएंगे, इनको खोज के हम लोग कैमरा में ले आएंगे कि यही वो व्यक्ति है। नहीं, जिस दिन हम बहुत बड़े सिंगर बन जाएंगे, उस दिन बोलेंगे कि आप आइए। हाँ, तब आए आने के लिए। तब तो देखिए, अभी उनका नौकरी है ना, जिससे हम लोग का घर पानी खर्चा चलता है। मान लीजिए बहुत मेहनत से, बिना मम्मी पापा का लड़का है जो कि पति आपके इनकम टैक्स ऑफिसर में है, इनसे तो बड़े बड़े लोग डरते होंगे, आपको डर नहीं लगता? क्यों डरेंगे? जो काला धन रखेंगे वही डरेंगे ना। हाँ, तो आजकल ईमानदार कौन है? सब तो नेतवा भ्रष्ट है, सब तो काला धन चुरा के रख रहे हैं। पता नहीं चलता है ना, लेकिन किसके पास ब्लैक मनी खपा दिया जाता है। वही तो। चलिए, कोई नहीं डरता है। अपना आईडी फिर से एक बार बताइए ताकि हमारे दर्शक उसको देखें। और देखिए, हम
ये नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, इनका आईडी देखिए, अगर पसंद आए तो प्लीज इनको फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और बिहार की इस बेटी को इतना सपोर्ट कीजिए कि अक्षरा सिंह देख के इसे सीखे, अमरपाली दुबे इसको देख के सीखे और हर एक पति पत्नी इनसे कुछ ना कुछ सीखे। बता दीजिए परिचय। मेरा आईडी है प्रिया पंडित पर्सनल नाम से, आप मुझे कहीं भी सर्च करेंगे तो इस नाम से मैं आ जाऊंगी। और प्रिया पंडित पर्सनल से मेरी ही आईडी है सिर्फ। तो सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पसंद आए तो खूब शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे आपको टीम भी से। धन्यवाद कि आप हमारे Thank you पास very आए, much. इतना टाइम दिए अपना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।